शांत नगर के एक छोटे मोहल्ले में 8 साल का लड़का विवेक रहता था। विवेक बहुत सीधा साधा बच्चा था, लेकिन अक्सर डरपोक भी साबित होता था। उसे अंधेरे से डर लगता था, अजनबियों से बात करने से झिझकता था और किसी भी कठिन काम से पीछे हट जाता था। उसके दोस्त मजाक में कहते, विवेक तो बस घर के कोने में बैठा रहने वाला लड़का है। एक दिन जब विवेक स्कूल से लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया औरत मिली। औरत बहुत कमज़ोर लग रही थी और उसने विवेक से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरे हाथों में भारी टोकरी है। विवेक थोड़ी देर रुका, फिर हिम्मत करके टोकरी उठाकर उसके घर तक पहुंचाने लगा। रास्ते में औरत मुस्कुराई और बोली, तुमने डरते डरते ही सही पर मदद की। बदले में मैं तुम्हें ये चप्पल देती हूँ। ये साधारण नहीं है, इसमें जादू है। विवेक हैरान हुआ। औरत ने समझाया, ये चप्पल तब काम करेगी जब तुम डर पर जीत पाओगे। ये तुम्हें उन जगहों पर ले जाएगी जहाँ तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा होगी। वो औरत अचानक गायब हो गई और विवेक को यकीन हो गया कि ये सचमुच कोई जादुई चमत्कार है। घर पहुंचकर विवेक ने चप्पल पहनकर सोचा, काश मैं अपने डर को समझ पाऊं। अचानक उसने पाया कि वो एक घने अंधेरे जंगल में खड़ा है। पेड़ों के बीच से अजीब आवाज़ें आ रही थी। विवेक कांपने लगा, पर तभी उसे याद आया कि अगर वो डर जाएगा तो चप्पल बेकार हो जाएगी। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूरी पर उसने देखा कि एक छोटा खरगोश झाड़ियों में फंसा हुआ है और डर के मारे कांप रहा है। विवेक ने कांपते हाथों से झाड़ी हटाई और खरगोश को बाहर निकाला। खरगोश तुरंत उसके कंधे पर चढ़ गया, जैसे उसका दोस्त बन गया हो। उसी पल जंगल रोशन हो गया और विवेक घर लौट आया। ये उसका पहला सबक था। दूसरों की मदद करने से डर भाग जाता है। कुछ दिन बाद विवेक ने फिर चप्पल पहनी। इस बार वो एक तालाब के किनारे पहुंचा। पानी चमक रहा था और अचानक उसमें से आवाज आई, विवेक, अगर तुम सच बोलोगे तो पार पा जाओगे, झूठ बोलोगे तो डूब जाओगे। तालाब ने उससे सवाल पूछना शुरू किया, क्या तुम अपने दोस्तों से डरते हो? विवेक ने हकलाते हुए कहा, हाँ, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाता। तालाब शांत रहा। क्या तुम हमेशा सच बोलते हो? विवेक ने थोड़ी देर सोचा और बोला, नहीं, कभी कभी गलती छुपाने के लिए झूठ बोल देता हूँ। तालाब चमका और बोला, तुमने सच कहा, इसलिए मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। तभी पानी से रास्ता खुला और विवेक ने पार जाकर देखा कि वहाँ बच्चों का एक झुंड खेल रहा था। वे सब हंसते हुए उसकी तरफ बढ़े और बोले, हमें भी तुम्हारे जैसा सच्चा दोस्त चाहिए। फिर अचानक सब गायब हो गया और विवेक घर पहुंच गया। इस बार उसने सीखा, सच बोलना ही सबसे बड़ी ताकत है। एक रात उसने फिर चप्पल पहनी। इस बार वो एक ऊंचे किले के सामने पहुंचा। अंदर से गरजने की आवाज आ रही थी। विवेक डर गया, लेकिन आगे बढ़ा। किले में एक विशाल दानव बैठा था जो जोर जोर से हंस रहा था। दानव ने कहा, अगर तुम मुझे मात दे सका तो हिम्मत वाला कहलाएगा, नहीं तो हमेशा मेरे डर का कैदी रहेगा। विवेक कांपा, लेकिन अचानक उसे खरगोश और तालाब की सीख याद आई। उसमें साहस जुटाकर कहा, डर तुम्हारे अंदर है, मेरे नहीं। मैं मदद कर सकता हूँ, सच बोल सकता हूँ और अच्छाई कर सकता हूँ। तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। दानव जोर से चिल्लाया और धुएं में बदलकर गायब हो गया। किला गिरने लगा और विवेक ने आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वो अपने घर के कमरे में था। धीरे धीरे विवेक ने समझा कि जादुई चप्पल वास्तव में उसे कहीं बाहर नहीं ले जाती थी, बल्कि उसके मन के डर और कमजोरियों के भीतर की यात्रा कराती थी। हर सफर ने उसे मजबूत, सच्चा और मददगार बनाया। अब वो दोस्तों से डरता नहीं था, अंधेरे से कांपता नहीं था और झूठ बोलकर गलती छुपाता नहीं था। उसकी माँ अक्सर कहती, मेरा बेटा पहले से कहीं ज्यादा हिम्मती हो गया है। विवेक को आखिरकार समझ आ गया कि असली जादू चप्पल में नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा में था। चप्पल ने बस उसे उसकी ताकत दिखाने का काम किया था। उसने चप्पल को संभाल कर रख दिया और सोचा, अगर कभी फिर डर मुझे दबाने लगे तो मैं इसे पहनूंगा।
लेकिन अब शायद इसकी ज़रूरत कम ही पड़े भी, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि साहस मेरे भीतर ही है। गांव के बच्चे उसे देखकर कहते, ये वही विवेक है जो पहले डरपोक था, लेकिन अब सबसे हिम्मती बन गया है। और विवेक मुस्कुराकर सोचता, शायद यही इस जादुई चप्पल का असली उपहार है। ये कहानी हमें यहाँ सिखाती है कि सच्चा साहस किसी जादू में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल और आत्मा में होता है। Like and subscribe for more videos.